किसान हमारा अन्नदाता। जब किसान का जिक्र आता है तो बातें हमेशा से बड़ी हुई, वादे भी दिखे, लेकिन इरादों की मजबूती नहीं दिखी, जिसका असर ये हुआ कि आजादी के बाद दशकों तक किसानों के हालात लगातार खराब होते गए। बारिश का डर, सूखे की चिंता, खेत में उगाने की मुश्किल, इन बाधाओं को पार किया तो उसके बाद फसल बेचने की चिंता। फसल बिकी तो बिचौलियों से पार पाना नामुमकिन। किसानों को उनका हक मिल ही नहीं पाया। कुछ मिलने की आस थी, लेकिन किसान के हिस्से हमेशा इंतजार आया। उसको उसके हालातों के साथ छोड़ दिया गया। योजनाएं आईं, लेकिन उनका असर जमीन पर नहीं दिखा। इच्छा शक्ति का अभाव साफ देखा गया। अन्नदाता के लिए जरूरत थी कुछ ठोस कदम उठाने की, जिससे न सिर्फ उनके जीवन में बदलाव आए, बल्कि उनके लिए एक राह तैयार हो पाए। देश के मेहनतकश किसान के लिए अंतहीन हो चुकी तकलीफों के लंबे दौर के बाद 2014 में बदलाव के दौर की शुरुआत हुई। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार ने शुरू से ही किसानों के कल्याण की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने शुरू कर दिए। केंद्र में अब ऐसी सरकार बनी जिसने सार्वजनिक रूप से किसानों के हित में महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। सरकार के फैसलों में जो बात सबसे पहले दिखती है वो है किसानों का हित। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई योजनाओं को 2 सितंबर को मंजूरी दी थी। इनमें डिजिटल कृषि मिशन, खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी और सुरक्षा कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना, पशुधन, स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखना, बागवानी का निरंतर विकास, कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। 2,817 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई, जिसमें केंद्र का 1,940 करोड़ रुपए का हिस्सा शामिल है। मिशन की परिकल्पना डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में की गई है। इसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना, डिजिटल आम फसल अनुमान सर्वेक्षण को लागू करना और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की ओर से आईटी की पहलों को अपनाना शामिल है। एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मैपिंग शामिल है। ये डीपीआई किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं को सक्षम करने के अलावा कृषि क्षेत्र के लिए समयबद्ध और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएंगे। एग्रीस्टैक एक किसान केंद्रित डीपीआई है जो किसानों को कुशल, आसान, तेज सेवाएं और योजनाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसे केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के बीच एक सहयोगी परियोजना के रूप में एक संघीय ढांचे में बनाया जा रहा है। इसमें कृषि क्षेत्र की 3 मूलभूत रजिस्ट्री या डेटाबेस शामिल है, जिसमें किसान रजिस्ट्री, गांवों की भूमि के नक्शे और बोई गई फसल की रजिस्ट्री शामिल है। एग्रीस्टैक के तहत किसानों को आधार के जैसी ही एक डिजिटल पहचान किसान आईडी दी जाएगी, जो कि एक भरोसेमंद किसान की पहचान होगी। ये किसान आईडी राज्य के भूमि अभिलेखों, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसलों, जनसांख्यिकी विवरण, पारिवारिक विवरण, योजनाओं और प्राप्त लाभों से गतिशील ढंग से जुड़ेगी। किसानों की ओर से बोई गई फसलों को मोबाइल आधारित जमीनी सर्वेक्षण यानी प्रत्येक मौसम में आयोजित किए जाने वाले डिजिटल फसल सर्वेक्षण के जरिए दर्ज किया जाएगा। कृषि के लिए डीपीआई बनाने और उसे लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। अब तक 19 राज्यों ने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एग्रीस्टैक को लागू करने के लिए बुनियादी आईटी अवसंरचना विकसित की गई है और प्रायोगिक आधार पर इसका परीक्षण पहले ही किया जा चुका है।
किसान पहचान पत्र बनाने के लिए इन 6 राज्यों के एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का बीड, हरियाणा का यमुनानगर, पंजाब का फतेहगढ़ साहिब और तमिलनाडु का विरुद्धनगर जिला शामिल है। 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाने का लक्ष्य है। इनमें वित्त वर्ष 2024-25 में 6 करोड़ किसानों, वित्त वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ किसानों और वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़ किसानों के पहचान पत्र बनाना शामिल है। बोई गई फसल की रजिस्ट्री बनाने के लिए 2023-24 में 11 राज्यों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। इसके अलावा 2 साल में पूरे देश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 400 जिले और वित्त वर्ष 2025-26 में सभी जिले शामिल किए जाएंगे। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली फसलों, मिट्टी, मौसम, जल संसाधनों की रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भूस्थानिक प्रणाली बनाएगी। इस मिशन के अंतर्गत देश की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि की विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार किया जाएगा। लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर की विस्तृत मृदा प्रोफाइल सूची पहले ही पूरी हो चुकी है। डिजिटल आम फसल अनुमान सर्वेक्षण वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर उपज का अनुमान देगा। ये पहल कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने में बहुत उपयोगी साबित होगी। कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार पैदा करने में इस मिशन की अहम भूमिका होगी। किसानों, कृषि भूमि और फसलों पर विश्वसनीय डेटा का लाभ उठाकर डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक डिजिटल तकनीकी का उपयोग करके इस मिशन का उद्देश्य किसानों और कृषि क्षेत्र के हितधारकों के लिए सेवा वितरण तंत्र को ज्यादा कुशल और पारदर्शी बनाना है। विभिन्न लाभ और सेवाएं पाने के लिए किसान खुद को डिजिटल तौर पर पहचानने और प्रमाणित करने में सक्षम होंगे। कागजी कार्रवाई और कार्यालयों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। किसान सरकारी योजनाओं और फसल ऋणों का लाभ उठा सकेंगे। कृषि इनपुट आपूर्तिकर्ताओं और कृषि उपज के खरीदारों से जुड़कर रियल टाइम में व्यक्तिगत सलाह हासिल कर सकेंगे। मिशन भरोसेमंद डेटा सरकारी एजेंसियों को योजनाओं और सेवाओं को ज्यादा कुशल और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। MSP आधारित खरीद, फसल बीमा और क्रेडिट कार्ड से जुड़े फसल ऋण और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए सिस्टम विकसित करना है। इसके अलावा डिजिटल रूप से प्राप्त फसल बुवाई क्षेत्र के डेटा, डिजिटल आम फसल अनुमान सर्वेक्षण आधारित उपज और रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ सटीक फसल उत्पादन अनुमान लगाने में मदद करेंगे। ये फसल विविधीकरण को सुगम बनाने और फसल और मौसम के अनुसार सिंचाई की जरूरतों का मूल्यांकन करने में भी मदद करेगा। कृषि DSS पर उपलब्ध जानकारी फसल बुवाई के पैटर्न की पहचान करने, सूखा और बाढ़ की निगरानी करने और किसानों की ओर से फसल बीमा दावों के निपटान के लिए प्रौद्योगिकी मॉडल आधारित उपज मूल्यांकन के लिए फसल मानचित्र निर्माण का समर्थन करेगी। इस मिशन के तहत कृषि के लिए विकसित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कृषि इकोसिस्टम में हितधारकों को कृषि इनपुट और कटाई के बाद की प्रक्रियाओं के लिए कुशल मूल्य श्रृंखला स्थापित करने में सक्षम बनाएगी। साथ ही फसल नियोजन, फसल स्वास्थ्य, कीट और रोग प्रबंधन और सिंचाई आवश्यकताओं से संबंधित किसानों को अनुकूलित सलाहकार सेवाओं के लिए समाधान विकसित करने में मदद करेगी, जिससे कि यह सुनिश्चित होगा कि हमारे किसानों को सर्वोत्तम संभव और समयबद्ध मार्गदर्शन और सेवाएं हासिल हों। किसी भी योजना की सफलता तभी मानी जाती है जब वो पन्नों से निकलकर पैमानों पर खरी उतरे। किसानों का कल्याण हो, नीतियां बने और सही समय पर सही लोगों तक पहुंचे, तभी वो कामयाब मानी जाती है।
देश के मेहनतकश किसानों की आय बढ़े, ये चर्चा दशकों तक होती रही, लेकिन हकीकत से दूर ही रही। ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी लंबी बहस हो चुकी है। मजबूर किसान मजबूत तब होगा जब उसकी आय बढ़ेगी। पारंपरिक खेती के साथ कुछ और जुड़े तब सही मायनों में किसानों के हिस्से में कुछ आएगा। इस दिशा में सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए गए, जो कि अब अपना असर दिखा रहे हैं। किसानों का सम्मान हो रहा है, किसानों को सरकार का साथ मिल रहा है। किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रमुख है। इसे फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में 3 बराबर 4 मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना सितंबर 2019 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सबसे कमजोर किसान परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है। ये अंशदायी योजना है। छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में मासिक सदस्यता का भुगतान करके योजना के सदस्य बनने का विकल्प चुन सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह के बीच अंशदान करना होगा। 60 वर्ष की आयु होने के बाद किसानों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। अब तक 23,38,000 किसान इस योजना के अंतर्गत नामांकन करा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में शुरू किया गया था, जिससे किसानों को बुवाई से कटाई के बाद तक सभी गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही पर्याप्त दावा राशि प्रदान करने के लिए एक सरल और सस्ती फसल बीमा उत्पाद प्रदान किया जा सके। साथ ही पर्याप्त दावा राशि प्रदान करने के लिए एक सरल और सस्ती फसल बीमा उत्पाद प्रदान किया जा सके। ये योजना मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना फसल पालन और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को रियायती अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान करती है। ISS उन किसानों के लिए उपलब्ध है जो 1,000 रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण का लाभ उठाते हैं। 1 वर्ष के लिए 7% वर्ष की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। किसानों को शीघ्र और समय पर भुगतान के लिए 3% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। कृषि अवसंरचना कोष मौजूदा बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्री इंफ्रा फंड लॉन्च किया गया था। देश के कृषि बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से AIF की शुरुआत की गई थी। कृषि बुनियादी ढांचा कोष ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा है। इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का कोष वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक वितरित किया जाएगा और इस योजना के तहत सहायता वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2032-33 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। नए 10,000 FPO का गठन और संवर्धन। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में FPO के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की। FPO को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति FPO 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अलावा FPO को राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच पर शामिल किया गया है, जो कि पारदर्शी मूल्य निर्धारण पद्धति के माध्यम से उनकी कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।
जिससे कि एफपीओ को अपनी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। नमो ड्रोन दीदी योजना का मकसद महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराना है। 1261 रुपए के परिव्यय के साथ 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए ये योजना है। इस योजना का उद्देश्य 15,000 SHG को कृषि उद्देश्य के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के अंतर्गत 4 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं और 35 मिनी शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं स्वीकृत की गई हैं। मधुमक्खी पालकों, शहद समितियों, फर्मों और कंपनियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए मधु क्रांति पोर्टल शुरू किया गया है। अब तक पोर्टल पर 23 लाख मधुमक्खी कॉलोनियां पंजीकृत की गई हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत का अन्नदाता देश की रीढ़ है। देश पर जब भी मुश्किलें आईं, देश का मेहनतकश किसान ढाल बनकर खड़ा हो गया, लेकिन इसके बदले में उसके हिस्से में वो नहीं आया जिसका वो हकदार था। नीति निर्धारकों ने नीतियां बनाई, लेकिन वो अपने असल मकसद तक नहीं पहुंच पाई। पिछले 1 दशक में हालात बदलने की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र बदलाव के लिए एक के बाद एक कई कदम उठा रही है। सरकार ने फैसला किया है कि खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये पहल किसानों को जलवायु के लचीलेपन के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। इसमें अनुसंधान और शिक्षा, पादप आनुवांशिक संसाधन प्रबंधन और खाद्य और चारा फसल के लिए आनुवांशिक सुधार पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा दलहन और तिलहन की फसल में सुधार, व्यावसायिक फसलों में सुधार, कीटों, सूक्ष्म जीवों और परागण कारकों पर अनुसंधान किया जाएगा। सरकार कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये उपाय कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार करेगा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषि अनुसंधान और शिक्षा का आधुनिकीकरण नवीनतम तकनीकी का उपयोग करके किया जाएगा। इसमें डिजिटल डीपीआई, एआई, बिग डेटा, रिमोट आदि के साथ प्राकृतिक खेती और जलवायु लचीलापन शामिल किया जाएगा। पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखने के लिए 1,702 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य पशुधन और डेयरी के किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा, डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास, पशु आनुवांशिक संसाधन प्रबंधन, उत्पादन और सुधार के अलावा पशु पोषण और छोटे पशुओं की वृद्धि शामिल है। बागवानी के निरंतर विकास के लिए सरकार ने 1,129 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। इस उपाय का उद्देश्य बागवानी पौधों से किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण बागवानी फसलें, जड़, कंद, कंदी और शुष्क फसलें, सब्जी, फूलों की खेती और मशरूम की फसलें, बागान, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे शामिल हैं। सरकार ने 1,202 करोड़ रुपए से कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करने का फैसला किया है। वहीं 1,115 करोड़ रुपए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर खर्च किए जाएंगे। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके अलावा कृषि अवसंरचना निधि योजना 2020 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती के संसाधनों का निर्माण करना है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ,
इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।